तो आज हम बात करेंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8, जिसमें पाठ का नाम है बिंसः पाठा नर्मदा, 20 पाठ नर्मदा। तो सर्वप्रथम इसमें कुछ निर्देश दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्प चुनकर हमें बहुविकल्प में से हमें चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है सरदार सरोवर बंधा अस्ति। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है? तो उत्तर है सी, नर्मदा नद्याम। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है मेघदूते कालिदासेन कस्यः सौंदर्य वर्णितम। तो कालिदास की पुस्तक जो है मेघदूतम, उसमें उन्होंने कौन सी नदी का वर्णन किया है? तो वो किया है नर्मदा नद्यः। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है भारतीय सभ्यताया महत्वम सर्वविदितम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नदीनाम। इसके बाद चौथा प्रश्न है जीवनदायिनी पदे समासा भवति। तो जीवनदायिनी पद में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समासः। इसके बाद पांचवा प्रश्न है पुरा सेडु इति पदे वचनम अस्ति। तो पुरा सेडु में इसका उत्तर हो जाएगा बी, बहुवचनम। इसके बाद कुछ निर्देश दिए हुए हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो छठवां प्रश्न है खाली स्थान तट्यो तपस्वी नाम सिद्ध स्थलानि सन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्या उभयो। इसके बाद सातवां प्रश्न है अनूपपुर मंडलात् नर्मदा खाली स्थान मंडले प्रविशति। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिंडोरी। इसके बाद आठवां प्रश्न है होशंगाबाद नगरस्य वर्तमान नाम अस्ति। तो होशंगाबाद का वर्तमान नाम क्या है? नर्मदापुरम। इसके बाद नवा प्रश्न है गोविंद पादाचार्यस्य शिष्य भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आद्य शंकराचार्य। 10वां प्रश्न है आगच्छति पदे खाली स्थान लकारा अस्ति। तो आगच्छति पद में लट लकार है। इसके बाद निर्देश दिए हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। तो एक पद में एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। 11वां प्रश्न है पावन सलीला का। तो पावन सलीला कौन है? नर्मदा। इसके बाद 12वां प्रश्न है केसाम आश्रमा संति। तो उत्तर हो जाएगा तपस्वी नाम। इसके बाद 13वां प्रश्न है अमरकंटक नामनः पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा अनूपपुर मंडले। 14वां प्रश्न है श्वेत शिला खंडा नाम कृत्य का प्रसिद्ध है। तो श्वेत शिला के लिए कौन प्रसिद्ध है? आप जानते हैं भेड़ाघाट, जो कि जबलपुर जिले में स्थित है। इसके बाद दिए हैं निर्देश एक वाक्य उत्तरम लिखत। तो एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। तो 15वां प्रश्न है जावालीपुरतः नर्मदा कुत्र आयाति। तो उत्तर है जावालीपुरतः नर्मदा ब्रह्मांड घटकम आयाति। इसके बाद 16वां प्रश्न है ओमकार नगरे नर्मदा की दृश्य आकृति धार्यति। तो ओमकार जो स्थल है, जो कि आप जानते हैं खंडवा में है, तो वहाँ जो नर्मदा की आकृति है वो कैसी है? तो ओमकार नगरे नर्मदा ओमकार एव आकृति धार्यति। तो ओमकारेश्वर में जो नर्मदा की आकृति है वो ओम के आकार की धारण कर लेती है। इसके बाद 17वां प्रश्न है गोविंद पादाचार्य कस्य गुरु आसीत्। तो उत्तर है गोविंद पादाचार्य आद्य शंकराचार्यस्य गुरुः आसीत्। इसके बाद 18वां प्रश्न है नर्मदा नद्या के बंधः निर्मिता। तो हमें इसमें बताना है कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं। तो उत्तर लिख देंगे नर्मदा नद्या बर्गी इंदिरा सागरम सरदार सरोवरा दयः बंधः निर्मिता सन्ति। तो निर्देश दिए हैं दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है। 19वां प्रश्न है अनूपपुर मंडलात् भेड़ा घाट पर्यन्तः नर्मदायाः यात्रायाः वर्णनं कुरुत। तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा अमरकंटक पर्वतः प्रादुर्भूर्यः डिंडोरी मंडलम प्रविश्य भेड़ाघाटे धूमधार जल प्रपातम धारयति। इसके बाद 20वां प्रश्न है नर्मदाया महत्वम वर्णन कुरुत। तो नर्मदा की महत्व का वर्णन करना है। तो उत्तर लिख देंगे नर्मदा जीवनदायिनी नदी अस्ति एषा अमरकंटक पर्वतः प्रवहमानं भूत्वा अनेक तीर्थस्थानानि पावयति। अस्याः तट्यो तपस्विनानाम् आश्रमाश्च सन्ति विद्युत् उत्पादनं भूमिसेचितं पर्यटनं च अस्याः जलस्य महत्वपूर्णानि उपकाराणि सन्ति। तो बच्चों, इस प्रकार ये पाठ 20 संस्कृत का कक्षा 8 का हमने कंप्लीट किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।